ओके, सो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने समझाया था मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन. मटेरियल ग्राउंड ऑफ इंडक्शन इज ऑफ टू काइंड्स, दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. ऑब्जर्वेशन का मतलब है, ऑब्जर्वेशन इज अ रेगुलेटेड परसेप्शन ऑफ इवेंट्स विद अ डेफिनेट पर्पस. हम लोग किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए एक डेफिनेट पर्पस को लेके किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं. एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन ऑफ द इवेंट अंडर कंडीशन प्री अरेंज्ड और सिलेक्टेड बाय आवरसेल्फ. ओके, एक्सपेरिमेंट का मतलब है जो हम लोग खुद करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज दैट ऑब्जर्वेशन इज नेचर डिपेंडेंट एंड एक्सपेरिमेंट इज सेल्फ डिपेंडेंट. ऑब्जर्वेशन में हम लोग बार बार ऑब्जर्व नहीं कर सकते एक चीज़ को, वी हैव टू वेट फॉर द नेचर. बट एक्सपेरिमेंट में अगर गलत हो गया देन वी कैन रिपीट द एक्सपेरिमेंट. ओके, so today I'll explain you the fallacies of observation. There are two fallacies of observation, that is fallacy of non-observation and fallacy of malobservation. Okay, observation का दो fallacy है, ये भी बहुत important है, हर साल आता है. एक question you will surely get from fallacies of observation. So there are two fallacies of observation. One is fallacy of non-observation and one is fallacy of malobservation. Let us start with fallacy of non-observation. Fallacy of non-observation means overlooking something essential. Okay? जब हम लोग किसी केस में किसी एसेंशियल चीज को नहीं देखते हैं या फिर उसको नजरअंदाज करते हैं, then we commit the fallacy of non-observation. Like for example, people generally die on bed. Therefore, we should not lie on bed. Okay, this is a funny example, but it is very much related to non-observation, fallacy of non-observation. इसका मतलब है जनरली हम लोग देखते हैं कि लोग बिस्तर में मर जाते हैं, राइट, बेड में मरते हैं. सो हम लोगों को बेड में सोना ही नहीं चाहिए. बट इज इट ट्रू? नो. बेड में मरने से भी देयर आर डिफरेंट एसेंशियल रीजंस जिसके वजह से लोग मरते हैं. लाइक कोई बड़ी बीमारी के वजह से या फिर एक्सीडेंट के वजह से. सो दीज आर द एसेंशियल थिंग जिसके वजह से वो डेथ हो रहा है. पर हम लोग उसको उस एसेंशियल थिंग को ओवरलुक करके कुछ दूसरे चीज़ों को ही उसका कॉज मान लेते हैं. ओके, देन वी कमिट द फैलेसी ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन. मीन्स लुकिंग समथिंग एसेंशियल, जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग नज़रअंदाज कर लेते हैं और जो अनइम्पॉर्टेंट है, इरेलीवेंट है, उसको हम लोग मेन कॉज मान के चलते हैं. If we do so, then we commit the fallacy of non-observation. Now come to fallacy of malobservation. Malobservation means wrong interpretation of sense organs. Okay? कभी कभी ऐसा होता है wrong interpretation of sense organs. Malobservation का मतलब है wrong interpretation of the sense organs. कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक रोप को देख के हम लोग सोचते हैं कि स्नेक है और डर जाते हैं, राइट, जबकि वो एक रोप होता है. बट वी फील स्केर्ड बिकॉज आवर सेंस ऑर्गन्स रॉन्ग इंटरप्रेट अस. दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ सीइंग द रोप जो है, वी इंटरप्रेट समथिंग एल्स. वी सी अ स्नेक इन दैट रोप. सो दैट इज कॉल्ड मेल ऑब्जर्वेशन, मीन्स wrong interpretation of the sense organs. Okay, I hope all the topics of chapter 2 is clear now. From the next video I will start with chapter 3, that is hypothesis. If there is any confusion, अगर कोई भी confusion है तो please आप लोग you can ask me. I'll make all the points clear again.